प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप जो भी परम धाम की आत्मा हैं वे अपने हृदय रूपी प्यालों को धनी के प्रेम रस से भर ले और प्रीतम से एकाकार होकर उसका रसपान करे। महामते कहे ए मोमिनो, जो होवे अरवा अरस, सो प्रेम प्याले लो भर भर, पीजे हक सो अरस परस, पीवे हक सो अरस परस। चांदी चौदहवीं रात का बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बिठाई के करी खाविंद रूहें खुशाल। चतुर्दशी की रात में जब चंद्रमा अपनी स्वर्णिम चांदनी को संपूर्ण परमधाम में फैला रहा होता है, उस समय श्री राजश्यामा जी इस टापू महल की चांदनी पर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं और सभी सखियों को अपने आमने सामने बिठाकर अपने प्रेम के रस में डुबोकर आनंदित करते हैं। जब राजश्यामा जी टापू की चांदनी पर सखियों के बीच में सिंहासन पर बैठे होते हैं, उस समय उनके ऊपर अपनी नूरी शोभा के साथ चंद्रमा भी जगमगा रहा होता है और चांदनी पर विराजमान जुगल स्वरूप तथा सखियों का नूरी तेज चंद्रमा से टकराकर एक अति मनोहर थंबे के समान दिखाई देता है। आधी रात के समय चतुर्दशी का चंद्रमा भी लगभग पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा ही दिखलाई देता है। अमृत अमृत खसम रूहन पर नूर नजरों सींचत, सोरस रूहे रब का सन्मुख रोशन पीवत। श्री राज जी अपनी प्रेम भरी नूरमयी अमृतमयी दृष्टि से अंगनाओं को आनंदित करते सींचते हैं। सभी सखियां धनी के सन्मुख बैठकर उनके नेत्रों से प्रेम रस का पान करती हैं। हे सुंदर साथ जी, सखियों की कहते हैं कि श्री राज जी एवं सखियों की परात्म में कोई भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार श्री राज जी सर्व सामर्थ्यवान एवं परिपूर्ण हैं, उस प्रकार आनंद की लीला में सखियां भी परिपूर्ण हैं। और क्योंकि वे उन्हीं के अंगरूपा हैं, स्वलीला अद्वैत के एकत्व हैं। वाहिदत में किसी भी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी सखियां जुगल स्वरूप के चारों ओर से घेर कर बैठा करती हैं। सभी के हृदय में श्री राज जी का आनंद क्रीड़ा करता है। अंगनाएं अपने दिल की इच्छा अनुसार धनी से प्रेम एवं आनंद का रस लेती हैं। परमधाम में एक कण में भी इतना तेज है कि वह आकाश में समा नहीं पाता। ऐसी अवस्था में ये सहज ही सोचा जा सकता है कि वहाँ के ज्वारातों में कितना प्रकाश होगा। वे ज्वारातों में भला सखियों की शोभा सौंदर्य के तेज के सामने अपना तेज कैसे दिखला सकते हैं। ये बात तो वैसे ही है जैसे सूर्य के उग जाने पर समस्त तारागणों का प्रकाश नागण्य सा हो जाता है। जब एक ब्रह्म सृष्टि की शोभा रूपी सूर्य के तेज के सामने ज्वारातों का तेज ढप जाता है, तो सभी ब्रह्म सृष्टियाँ एवं श्यामा जी की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। श्री राजश्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं और पल भर में करोड़ों रूप धारण कर लेना उनकी स्वाभाविकता है। श्री मुखवाणी में इन कथनों की उनकी छोटी सी झलक मिलती है। और ब्रह्मंगनाएं नूरी वस्त्रों तथा भूषणों से स्वयं को सजाती हैं तथा अपने प्राण वल्लभ के पास जाकर जी भरकर उनका दीदार मधुर दर्शन करती हैं। टापू महल की चांदनी पर सब सखियां अपनी संपूर्ण नूरमयी शोभा से सुसज्जित होकर जुगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी को नूरी शोभा के समक्ष बैठती हैं। उस समय उनका अनुपम दृश्य का वर्णन कितना सुंदर होगा। टापू महल की छत पर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है सुंदर साथ जी, और सामने चंद्रमा की ज्योति टकरा रही होती है, जिससे अखंड ज्योति की अति मनोहर थंब ही दिखाई पड़ रहा है।
इस प्रकाश में थंब की ज्योति प्रतिबिंब रूप से होच को सरताल के जल में भी दिखाई पड़ती है। सुंदर साज जी, जल में दृश्यमान इस थंबे के प्रकाश आकाश तक छा जाता है और चंद्रमा का भी जो चारों ओर से घेर लेता है। और जल में दिखाई देने वाले थंबों की ज्योति टापू महल की ज्योति से टकराकर युद्ध करती हुई प्रतीत होती है। उसमें धरती तथा वनों की ज्योति भी मिल जाती है। भला इतना अनंत प्रकाश आकाश में कहाँ समा सकता है। हे सुंदर साज जी, परम धाम की बातों का क्या सोचे, सोच भी नहीं सकते। वहाँ के टापू महल की क्या आनंदमय लीला है। कहते हैं कि कभी कभी वहाँ पर 12,000 कुर्सियों पर बैठ जाती हैं, जिसमें कभी एक कुर्सी का 2-2 सखियाँ बैठती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रत्येक कुर्सी पर बार बार मतलब 4-4 सखियाँ भी बैठ जाती हैं, क्योंकि कुर्सियाँ की जो वहाँ का स्थान है, वहाँ की कुर्सियाँ भी जब चाहो जितनी बड़ी होना चाहे हो सकती हैं। और वो राजी से कई बार नीचे बैठ के भी उनके साथ अंग संग बैठ जाती हैं, उनसे प्रेम वार्ता चलती है। और जो सिंहासन की ऊंचाई है 1 गज है। ये सिंहासन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर रखा हुआ है। इस पर सिंहासन की ऊंचाई सबसे अधिक है। इस पर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। उनकी शोभा देखने वाली होती है। चबूतरे पर विद्यमान सिंहासन पर जुगल स्वरूप विराजमान होते हैं और सभी सखियां उनके चारों ओर घेर कर बैठ जाती हैं और प्रत्येक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार 60 गुर्जों में कुल 12,000 सखियां ही बैठती हैं। हे सुंदर साज जी, परम धाम की लीलाओं का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। ये तो हमारे प्रीतम की हुक्म से ही हो पा रहा है, वरना हमारी क्या औकात, इस शरीर की क्या औकात कि उनका गुणगान गा सके। ये उनका ही हुक्म है, ये उनकी ही प्रेरणा है, ये उनकी ही कृपा दृष्टि है, जो उनकी रूह और खुद राजी इन जीवों के शरीरों पर आके बैठे। और इन जीव के कितने कर्म अच्छे हैं, कितना भाग्यशाली है, जिसको मतलब कि सोचो कि कोई जान ही नहीं पा सकता, ना वेद जान पाए, ना ऋषि मुनि जान पाए, जहाँ तक कि उनकी असली लीला को, उनका अपना ही एक स्वरूप जो सत्ता का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म भी उनको नहीं जान पाए। और दूसरे की क्या औकात। और इन जीवों को देखो कितने भाग अच्छे हैं, जहाँ पर आके हमारे प्रीतम आप विराजे, इस दिल में समा गए। हम उनसे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं, सिर्फ एक जो भी है हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर उन्होंने कितनी मेहर करी और जीव भी ब्रह्म स्वरूप बना दिया। अब जीव भी जीव नहीं रहा, वो उनका ही स्वरूप हो गया। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम।